चलिए फ्रेंड, तो आज हम करने वाले क्लास 10th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारे सामने है भाई, ये 1 मार्क्स में 100% आ सकता है। तो इसमें एक फॉर्मूला लगता है, उस फॉर्मूले पर ध्यान देना है बेटा। क्या है फॉर्मूला? उस फॉर्मूले को लिखता हूँ, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। लिखा है लेट एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री मेजर ऑफ अ सेंट्रल टेंडेंसी टू ए मीडियन इक्वल टू मोड प्लस बी मीन। तो ये इसका वैल्यू निकाल कर ये क्वेश्चन में डालना है। मतलब मुझे ए और बी की वैल्यू चाहिए। ए और बी की वैल्यू कहाँ से मिलेगा? देखो, एक सेंटर टेंडेंसी होता है, एक रिलेशनशिप होता है मीन, मीडियन एंड मोड का। वो फॉर्मूला आपको याद है तो क्वेश्चन हलवा है, वैसे नहीं है तो भैया ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है। तो ये फॉर्मूला कौन सा है भाई? फॉर्मूला बताता हूँ आप लोग को। तो हमारा होता है मोड इक्वल टू क्या होता है? थ्री मीडियन माइनस 2 मीन। ये रिलेशन होता है भाई। ये क्या होता है बेटा? ये रिलेशन होता है। ये रिलेशन पर ध्यान देते हुए आपको हम क्वेश्चन को करते हुए शुरू करेंगे। तो दिया क्या गया है भाई? क्या दिया गया है? कह रहे कि भैया इसके मुझे जो फॉर्मूला ना ऐसे बना दो। मतलब अच्छा, मुझे क्या चाहिए? मीडियन चाहिए। मतलब इधर मीडियन चाहिए, उधर मोड और मीन चाहिए। ऐसे अरेंज करना है। चलो कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ भाई, ध्यान से देखना। मैं इसको मोड को यहाँ रहने देता हूँ, मोड यही रहने देता हूँ। ये इस साइड आ जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा। 2 मीन इक्वल टू, और क्या बच्चा इधर भैया? 3 मीडियन। मुझे ए और बी की वैल्यू चाहिए बस। आप कंपेयर करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूं। यहां पर मोड गिवन है प्लस बी की वैल्यू क्या हो गया बेटा? मीन इक्वल टू, इसको मैं यहां लिख देता हूं मीडियन। अब कंपेयर करेंगे, मोड से मोड खत्म। बी की वैल्यू क्या हो गया बेटा? बी की वैल्यू देखो, आप कुछ बच्चे कहते हैं प्लस या माइनस। तो यहां पर ध्यान देना बेटा, जो साइन है ना वही साइन उतार लो। तो क्या, तो यहां पर ध्यान देना बेटा, बी की वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। और ए की वैल्यू क्या हो जाएगा? कंपेयर करें 3 हो गया। अब ए और बी मिल गया। सॉल्व करना करें, देन ये सॉल्व करना है। 2b प्लस क्या है? 3a। सॉल्व करो। अरे भैया मैं बहुत ईजी बन गया। 2, क्या आपको b की वैल्यू मालूम? हाँ मालूम है। डालो, इसमें चिपक रहा है तो गुना होगा। प्लस है तो प्लस 3, a की जगह क्या डालेंगे? अरे 3 डालेंगे। सॉल्व करो। अब इसको इससे गुना करेंगे क्या आएगा? 4 प्लस इसको इससे गुना करेंगे क्या आएगा? अप्लाई करेंगे क्या आएगा बेटा? 9, और 9 और 4 क्या आएगा बेटा? 30। तो ये आपका आंसर है। इसमें से कौन सा ऑप्शन हो गया? सी। टिक कर लीजिए। चलिए फ्रेंड, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारे सामने क्वेश्चन आ गया है, ये एपी का है भाई। इसमें से 100% आपके एग्जाम में टकरा सकते हैं, ठीक है, मतलब मिल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है? द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म। अच्छा, सम ऑफ एन टर्म हमें दे रखा है क्या? एपी का 5n² माइनस n। फाइंड द एन टर्म ऑफ द एपी। एपी का लास्ट टर्म पूछ रहा है भाई। अब बच्चे को यही दिक्कत आ जाता है कि भैया पूछ क्या रहा है, दिया क्या गया है। पहले हम गिवन लिख लेते हैं मेरे भाई। गिवन क्या है आपको? गिवन का मतलब दिया का क्या है, ठीक है। चलिए मेरे भाई, तो एस एन की वैल्यू इक्वल टू क्या दे रखा है भैया? 5n² माइनस n दे रखा है। और हमें पूछ रहा है एपी। जो एपी होता है ना भाई, एपी, तो एपी का देखो मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट टर्म होता है, सेकेंड टर्म होता है, फिर क्या होता है? थर्ड टर्म होता है। इस टर्म होते होते क्या होता है? लास्ट टर्म होता है। तो मुझे ये कह रहा फाइंड करो, ये करो, ए एन निकालो भाई। मैंने बोला ए एन तो निकाल लूंगा। मुझे क्या चाहिए? ए की वैल्यू चाहिए, मतलब A1 की वैल्यू चाहिए, A2 की वैल्यू चाहिए, और D की वैल्यू पता होना चाहिए। 2 चीज पता होगा तो मैं लास्ट टर्म निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता हूँ। तो अब हमें जो दिया गया है ना, यहीं से हम एपी बनाएंगे। क्या बनाएंगे बाबू? एपी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एपी बनाने का मतलब देखो, एसएन का मतलब क्या होता है समझो यार। एसएन S1 का मतलब होता है कि फर्स्ट टर्म को प्लस किया है। S2 का मतलब क्या है कि भैया मैं A1 और प्लस A2 को प्लस किया। ये कहानी यहाँ चलेगा। तो भैया हम दिमाग लगा के हम इसका यूज करते हुए एपी बना लेंगे, फिर लास्ट टर्म निकाल लेंगे। क्लियर? इतना कर लोगे? हाँ कर लोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो, तो मैं S1 निकाल लेता हूँ यहाँ से। n की वैल्यू ये, यहाँ पर जो डालोगे यहाँ पर भी वही वैल्यू डालोगे। 5 मैंने n की जगह 1 माना, तो यहाँ पर भी क्या मानूंगा बेटा? 1, और 1 का स्क्वायर करो तो 1 आएगा, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो S1 की वैल्यू कितना है मेरे बाबू? बताइए। हाँ 4। तो यहाँ पर देखो मैंने अभी क्या बताया? S1 किसके इक्वल होता है? A1 के इक्वल। अब मुझे S2 निकालना है। S2 का मतलब क्या होता है? मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि S2 का वैल्यू क्या होता है? फर्स्ट टर्म प्लस क्या होता है? सेकेंड टर्म होता है। क्या होता है बेटा? फर्स्ट प्लस सेकेंड टर्म होता है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? सेकेंड टर्म की वैल्यू यहाँ से निकाल लूंगा। 5 है तो 5 लिख देंगे
ठीक है। n की जगह हम क्या डालेंगे, यहाँ n है तो यहाँ पर भी n है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी क्या होगा 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। माइनस क्या होगा बेटा n, n की वैल्यू क्या होगा बेटा, वेरी गुड, n की वैल्यू यही तो है बेटा 2, बराबर का साइन लगा देंगे। फर्स्ट टर्म हमें मालूम, हाँ मालूम है भाई, बताओ जल्दी से, 4 प्लस सेकेंड टर्म नहीं मालूम तो इसको रहने देते हैं। अब इसको इससे सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे साथियों, बताओ 20 आ गया -2, अब ये प्लस है तो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस इक्वल टू सेकेंड टर्म। अब इसको सॉल्व करेंगे 20 -6 इक्वल टू सेकेंड टर्म आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 14, और 14 क्या हो गया सेकेंड टर्म आ गया। तो देखो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म हमें मिल गया, देखो ये हमारा क्या हो गया बेटा सेकेंड टर्म। इजी है क्वेश्चन। अब हमारा एपी बन जाएगा, जल्दी से बताओ एपी बना लेंगे हम। हमारा ए क्या हो गया बेटा 4 हो गया, और इसके बाद क्या हो गया 14। डी की वैल्यू, मैं इसमें डी की वैल्यू भी कर सकता हूं बेटा, क्या कॉमन 24, तो यहाँ पर ए की वैल्यू तो आपको मिल गया 4, डी की वैल्यू क्या मिल जाएगा बेटा 10 मिल जाएगा। कर लोगे, मुझे क्या निकालना है ए एन निकालना, ए एन निकालना तो ए एन का फॉर्मूला लगाओ मेरे भाई। तो मैं यहाँ पर ए एन का फॉर्मूला लगाऊंगा भाई, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, क्या होता है बताओ, ए एन -1 डी होता है, यही होता है ना। अब ए एन नहीं मालूम तो नहीं, ए मालूम है भाई, क्या है बताओ 4 प्लस एन की वैल्यू नहीं मालूम है, चलो माइनस डी की वैल्यू, हाँ अभी मैंने पता तो किया है भाई, डी की वैल्यू देखो निकल गया, कैसे किया, इसमें से इसको माइनस कर दिया, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू निकालना है 4। अब इस देखो ब्रैकेट के बाहर है तो ये इसके साथ गुना होगा, क्या आएगा 10n हो जाएगा, ये इसके गुना होगा तो क्या आएगा -10 हो जाएगा। अब ए एन इक्वल टू क्या होगा बेटा, इसमें से प्लस माइनस कर लो, क्या आएगा ओहो -6 प्लस 10n, क्या यही आंसर आएगा बेटा, यही आंसर। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसको देखते हैं, इसमें ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एग्जाम में। चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रूफ डेट करना है, मतलब LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमेशा पहला स्टेप ये होता है, जो भी फंक्शन दिया है उसको साइन या कॉस में चेंज करना है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर साइन कॉस में तो है, बट ये वाला टर्म हमारा साइन कॉस में नहीं है, तो इसको हमें साइन या कॉस में चेंज करना है मेरे भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे चेंज करना है। तो देखिए मैं पहले जैसा है डिट्टो में उतार देता हूँ, मुझे LHS को सॉल्व करते RHS बनाना है, या RHS को सॉल्व करके LHS, तो भैया मैं उधर तो कुछ लगा ही नहीं सकता, मैं इसी को सॉल्व करके उस साइड जाऊँगा। तो पहले मैं क्या लिख देता हूँ LHS, तो LHS को सॉल्व करते करते मैं कहाँ जाऊँगा मेरे बाबू RHS में, ठीक है। तो फॉर्मूला बाद में देखेंगे, मैंने अभी क्या बताया वो आपको क्लियर हो गया होगा कि साइन x माइनस कॉस x प्लस 1, ये मल्टीप्लाई हो रहा है sec x माइनस tan x। अब इसको सॉल्व करते करते मुझे RHS की और मतलब साइन x प्लस कॉस x माइनस 1 प्रूव करना है। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। पहले क्या बोला हूँ, साइन कॉस में चेंज करना फंक्शन को, जो है तो है, जो नहीं है उसको चेंज करना है। तो देखो sec को मैं क्या लिख सकता हूँ, आपको याद होना चाहिए, नहीं है तो कोई दिक्कत है मैं अभी बता दूँ। तो देखो मैं साइन x माइनस कॉस x प्लस 1 एज इट इज लिख दिया, यहाँ पर पॉइंट नहीं है मल्टीप्लाई है, और sec को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस x माइनस tan को क्या लिख सकता हूँ साइन x अपॉन कॉस x लिख सकता हूँ। इतना कर सकते हैं आप, बिल्कुल आप कर सकते हैं। चलिए इसके बाद क्या करना है, इसको मैं डिट्टो रहने देता हूँ और यहाँ पर मैं एलसीएम ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ बेटा एलसीएम, या ऐसे करता हूँ इसमें और इसमें एलसीएम ले लूँ क्या, ठीक है, दोनों कैसे भी ले सकते हैं, मैं उसी को ले लेता हूँ cos x प्लस 1, ये ब्रैकेट एज इट इज, यहाँ पर मैं एलसीएम ले रहा हूँ, cos सेम है तो 1 आ जाएगा, ठीक है, और ऊपर वाला जैसा का तैसा उतर जाएगा। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करना है, मुझे क्या करना है बेटा, ये पूरा ब्रैकेट इससे गुना करना है 1 से, तो है ना, ये इससे गुना होगा तो बताओ, मतलब ये पूरा ब्रैकेट 1 से गुना करेंगे, ठीक है, ये तो पूरे के साथ आएगा, तो मैं इसको 1 cos x लिख दूँ, कुछ चला जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना, ये पूरे के साथ गुना हो रहा तो मैं इसको ले लिया 1 अपॉन cos, ठीक है। अब देखो ये पूरा ब्रैकेट इससे गुना होगा तो क्या आएगा साइन x माइनस कॉस x प्लस 1, ये पूरा इस ब्रैकेट से गुना होगा तो आ जाएगा, ठीक है। इस ब्रैकेट को मैं ऐसे लगा देता हूँ, ठीक है। अब ये वाला पूरा ब्रैकेट किससे गुना होगा, इससे होगा, तो ये माइनस साइन
एक्स इस ब्रैकेट, ये मतलब ये पूरा ब्रैकेट इससे गुना होगा, या मैं ऐसे बोलता हूँ माइनस साइन ये पूरा ब्रैकेट से गुना होगा, तो माइनस साइन इससे होगा, तो मैं इसके पास ही ब्रैकेट ला देता हूँ। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1। क्लियर हो गया? इतना कर लोगे, उसके बाद मैं ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। 1 अपॉन कॉस एज इट इज, यहाँ पर ध्यान देना, मैं क्या कर सकता हूँ, इसको जैसा का तैसा खोल सकता हूँ। कॉस एक्स प्लस 1, ये इससे गुना होगा तो क्या आएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यस या नो? यस। ये इससे जाएगा प्लस हो जाएगा, और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। ये इससे गुना होगा तो क्या आएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब इतना करने के बाद आपको देखना है क्या चीज़ आपके पास मिल रहा है। देखो प्लस साइन माइनस, तो ये आपस में क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए और कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा। तो 1 अपॉन कॉस एज इट इज, और जो ब्रैकेट छोटा हो गया उसको करो, देखो माइनस कॉस एक्स। ये ध्यान देना, यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग रहा है, आपको नहीं दिख रहा होगा बट मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ पर ये आइडेंटिटी को ध्यान देना, ये आइडेंटिटी आपको कहीं से मैं बताने वाला हूँ आपको अब, और बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कौन सा आइडेंटिटी है। देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता है? क्या मैं इसके जगह क्या कर सकता हूँ बताओ? ये प्लस है ना बेटा, मैं उधर ले जाऊंगा, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस, ये प्लस इधर आएगा तो क्या आएगा, माइनस। ध्यान से देखना, 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना, ये भी है ना, तो मैं इसके जगह ये इतना बड़ा पोर्शन यूज कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ? यस या नो? कर सकते हो ना? हाँ कर सकते हैं, बस कर लेते हैं। इतना 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह ये यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ क्योंकि स्पेस का कमी पड़ रहा है हमें। चले, आपने देख लिया होगा, तो मैं वहाँ पर कॉस एक्स ब्रैकेट एज इट इज माइनस कॉस एक्स, और इसकी जगह क्या लिख दूँ बेटा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इतना कर सकते हैं। अब इसमें ध्यान से देखना, मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ। ये वाला टर्म के अंदर कॉस है, इसके अंदर भी कॉस है, और ये वाला टर्म के साथ भी कॉस है। कॉस कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल। कॉस पहले से था, यहाँ पर मैं कॉस कॉमन ले रहा हूँ, इस ब्रैकेट में से ले रहा हूँ, तो इस ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ध्यान से देखना, कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, -1 बचेगा। इसमें 2 स्क्वायर का मतलब 2 कॉस है, तो 1 कॉस बचेगा इसके अंदर। आप ध्यान देना, इसमें से 1 ले लिया तो क्या बचेगा, सिर्फ साइन एक्स बचेगा कि नहीं बचेगा। अब यहाँ पर देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं, तो ऊपर नीचे सेम चीज़ होता है तो कट जाएगा, तो मतलब ओवरऑल क्या हो गया, 1 हो गया। अब इसको मैं ऐसे अरेंज कर सकता हूँ। चलिए अब मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, इसको अरेंज कर सकता हूँ। ध्यान से देना, मैं पहले साइन को लिख दूँ, कुछ चला जाएगा, दिख रहा है, प्लस कॉस एक्स को, और ये माइनस से मैं इस साइड लिख दूँ, कुछ चला जाएगा, लिख सकता हूँ ना बेटा। यही तो हमारा क्या हो गया, यही आंसर लाना था, यही हमारा क्या हो गया, RHS, राइट हैंड साइड हो गया। हेंस प्रूव।